Students, this is your science book. In today's class, we will read the rest part of this chapter number 13, the earth and the sky. अर्थ एंड स्काई में हमने लास्ट क्लास में अर्थ की शेप के बारे में जाना था कि अर्थ राउंड है तो राउंड कैसे है, हम कैसे पता लगा सकते हैं, ठीक है, एग्जाम्पल के थ्रू में। और यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है और कुछ क्या कहते हैं लोग सर्टेन पॉइंट में यहाँ पे बताया गए और फिर वहीं पे पहुँच गए जहाँ पे थे। तो ऐसा सर्कल में ही होता है कि हम जहाँ से शुरुआत करते हैं वहीं पहुँच जाते हैं। और यहाँ पे स्पेस में जाने के बाद में जो फोटोग्राफ्स ली गई हैं उससे पता चलता है कि अर्थ हमारी राउंड है। अब यहाँ पे सन के बारे में है, तो सन के बारे में, सन जो है हमें हीट देता है, लाइट देता है, उसकी शेप जो है राउंड है और हॉट बॉल ऑफ फायर है ये। और ईस्ट से ये निकलता है तो ईस्ट बोलते हैं, जहाँ से सनसेट होता है वहाँ पे हम उसको वेस्ट बोलते हैं। और साइज क्या है, साइज बहुत बड़ा है ये, और दूर होने की वजह से हमें ये स्मॉल दिखाई देता है, ठीक है। तो और यहाँ पे मून भी स्काई में है तो सेम साइज दिखाई देता है सन का, और ये डे टाइम नहीं दिखाई देता, नाइट को दिखाई देता है क्योंकि ये सन की लाइट से ही चमकता है। और फेसेस बहुत सारे यहाँ पे मून दिखाया है, और ये कभी कभी पूरा फुल दिखाई देता है, कभी कभी हमें नहीं दिखाई देता है। फिर कभी कभी ये नहीं दिखने के नेक्स्ट डे हमें क्रिसेंट शेप में दिखाई देता है, यानी न्यू मून की तरह दिखाई देता है यहाँ पे, यानी जो नया पार्ट दिखाई देता विजिबल उसको हम क्रिसेंट शेप मून बोलते हैं। जैसे हम न्यू मून भी बोलते हैं, ठीक है। और जिस दिन नहीं दिखाई देता उसे हम अमावस्या कहते हैं, और जिस दिन पूरा फुल मून होता है उसको हम पूर्णिमा कहते हैं। तो यहीं तक हमने इसको रीड किया था, ये फेसेस ऑफ मून है। हम नेक्स्ट पार्ट ऑफ पेज नंबर 103 रीड करेंगे। सो लुक एट योर बुक नाउ, लेट्स रीड, स्टार्ट द रीडिंग। After new moon, the visible or lighted part of the moon increase gradually every night. जब हम न्यू मून को देखते हैं, जब विजिबल होता है, वो दिखाई देता है हमें, तो धीरे धीरे हम देखते हैं कि वो ना इंक्रीज होने लगता है, बढ़ने लग जाता है, ठीक है। After a few days, you find that half of the moon is visible. और कुछ दिनों बाद आप देखते हो कि हाफ ऑफ मून ही हमें विजिबल होता है ऑन द डे ऑफ पूर्णिमा। और पूर्णिमा जिस दिन होती है, यू विल फाइंड दैट द फुल राउंड मून इज विजिबल नाउ, और फुल मून हमें दिखाई देता है। एट दिस स्टेज वी कॉल द मून एज फुल मून। जिस दिन हमें पूरा फुल मून दिखाई देता है हम उसे फुल मून कहते हैं। अगेन आफ्टर पूर्णिमा, पूर्णिमा के बाद में जिस दिन फुल मून होता है उस दिन पूर्णिमा होती है। After Purnima, the visible part of the moon becomes smaller and smaller, and by the time it is again अमावस्या। तो जब हमें फुल मून दिखाई देता है तो धीरे धीरे क्या होता है, फिर स्मॉल होने लगता है। स्मॉल होते होते वो एक दिन ऐसा हो जाता है कि हमें विजिबल नहीं होता, यानी दिखाई नहीं देता, फिर से हम उसे अमावस्या कहते हैं। आपने पूर्णिमा और अमावस्या की स्पेलिंग लर्न करनी है। फॉर एग्जाम्पल, द मून इज नॉट विजिबल एट ऑल, मतलब कि अमावस्या का मतलब क्या हो गया कि हमें मून पूरी तरह से नहीं दिखाई दे रहा है। वन फुल साइकिल फ्रॉम वन अमावस्या टू द नेक्स्ट टेक्स 28 डेज, यानी अमावस्या से लेकर के फुल मून तक का जो साइकिल होता है वो 28 डेज का होता है, ठीक है। तो इसमें इसीलिए 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है ये 15 डेज का। जैसे कि एक जब क्या होता है, जब फुल मून होता है उसके बाद में जब ये मून घटने लगता है तो उसको कृष्ण पक्ष कहा जाता है, और जब अमावस आती है तो उसके बाद में जब वो मून धीरे धीरे बढ़ने लगता है तो उसको हम शुक्ल पक्ष कहते हैं। 2 पक्ष यानी 2 फेसेस इसके कहे जाते हैं, ठीक है। अब आता है आपका द स्टार्स, यानी हम तारों की बात करेंगे अब यहाँ पे। बिसाइड्स मून व्हाट एल्स डू यू सी इन द स्काई एट नाइट। अब मून
कि मतलब कि हम देखेंगे बिसाइड मून, मतलब कि मून के अलावा भी आप क्या देखते हैं आसमान में रात में? यू कैन सी अ लार्ज नंबर ऑफ स्टार्स इन द स्काई एट नाइट। मतलब कि बहुत सारे स्टार्स तुम रात को देखते हो। आर ऑल द स्टार्स सिमिलर इन शेप एंड साइज? क्या सभी स्टार्स एक ही शेप और साइज के हैं? नो, द स्टार्स आर नॉट सिमिलर इन शेप एंड साइज। यानी सभी जो स्टार्स हैं वो एक शेप और साइज के नहीं हैं। कोई छोटे दिखाई देते हैं, कोई बड़े दिखाई देते हैं। ये उनकी दूरी पे यानी डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। सम स्टार्स आर बिग इन साइज एज कंपेयर टू द अदर स्टार्स। कुछ स्टार्स जो है वो हमें बड़े दिखाई देते हैं दूसरे स्टार से, अगर हम कंपेयर करें, उनकी तुलना करें। सम स्टार्स शाइन ब्राइटली। कुछ स्टार्स जो है बहुत ही ज्यादा चमकते हैं, वाइल अदर स्टार्स अपीयर डिम। और कुछ तो बहुत ही डिम दिखाई देते हैं। अगर आपने स्टार्स नहीं देखे हैं, आप जानना चाहते हो, तो रात को अपनी छत पे चढ़ो, जब क्लियर स्काई होता है तो आपको सब कुछ इसको दिखाई देगा। इन द नॉर्थ यू कैन सी अ ब्राइट स्टार। नॉर्थ यानी आपने नॉर्थ डायरेक्शन में जब देखोगे तो तुम्हें स्काई में एक बहुत ही चमकता हुआ तारा दिखाई देगा। दिस स्टार इज कॉल्ड पोल स्टार और ध्रुव तारा। इसी स्टार को हम पोल स्टार या ध्रुव तारा कहते हैं। यानी अपनी इसकी जो पोजीशन है वो सेम रहती है, चेंज नहीं होती। द पोजीशन ऑफ दिस स्टार इज फिक्स्ड। इस स्टार की जो पोजीशन है वो बिल्कुल फिक्स है। एंड सो इट हेल्प्स द सेलर्स टू फाइंड देयर वे इन द सी। और ये जो स्टार है वो सेलर यानी नाव, पानी में जो यात्रा करते हैं, नाविक पानी के जहाज में करते हैं, उनको मतलब कि समुद्र में रास्ते का पता लगाने में बहुत बड़ी हेल्प मिलती है। देखो एंशियंट टाइम में, जैसे कि अब तो क्या है कि आप गूगल से पूछते हो, उसमें पता लगा लेते हो, फोन है आपके पास या किसी से पूछ लिया तो आपको डायरेक्शन का पता चल जाता है। लेकिन पहले समय में क्या होता था, सब पता लगाने के लिए दिशाएं होती थी, दिशाओं की तरफ पता लगाते थे कि इस दिशा में यहाँ पे है, ये है, आपको किस दिशा में जाना है। तो वो उसका पता लगाने की नाइट में, या आप फॉरेस्ट में फंस गए हैं तो ये सारे स्टार्स ही हमें हेल्प करते हैं। यानी नेचुरल थिंग्स ही हमें हेल्प करती हैं कि डायरेक्शन के बारे में। तो स्टार से ही हम पता लगाते हैं। और डू यू सी स्टार्स ड्यूरिंग डे टाइम ऑल्सो? क्या तुम दिन के समय स्टार्स को देख सकते हो? नो, वी डू नॉट सी स्टार्स ड्यूरिंग डे टाइम। नहीं, हम दिन के समय स्टार्स को नहीं देख सकते। वेयर डू दे गो ड्यूरिंग द डे? तो ये फिर दिन के समय कहाँ चले जाते हैं? द स्टार्स आर नॉट सीन ड्यूरिंग द डे टाइम एज दे गेट हिडन इन द लाइट ऑफ द सन। द स्टार्स आर नॉट सीन मतलब कि वो दिखाई नहीं देते हैं डे टाइम में। क्यों? क्योंकि वो सन की लाइट से छिप जाते हैं। यानी सन की लाइट इतनी तेज है कि वो ये स्टार्स हमें दिखाई नहीं देते उसके प्रकाश के सामने। In fact, the stars are present in the sky even during the day. तो ये जो स्टार्स हैं वो डे टाइम भी स्काई में प्रेजेंट होते हैं। सन की लाइट प्रेजेंस में ये हमें विजिबल नहीं होते हैं। Only things is that they are not visible in the bright light of the sun. और यही चीज है कि हमें ये दिन के सन की लाइट की वजह से ही हमें ये दिन में दिखाई नहीं देते। यानी उसकी रोशनी की जो चमक है, ब्राइट रोशनी है, उसकी वजह से ये हमें नहीं दिखाई देते। द स्टार्स आर वेरी बिग इन साइज। और स्टार्स जो हैं ये साइज में बहुत बड़े होते हैं। डू यू नो दैट द सन इज ऑल्सो अ स्टार? क्या तुम जानते हो स्टार, सन भी एक स्टार है। एंड इज नियरेस्ट टू आवर अर्थ। और ये हमारे अर्थ के पास है। अदर स्टार्स आर वेरी फार अवे फ्रॉम अस। और जो दूसरे स्टार्स हैं वो बहुत ही दूर है हमसे, इसलिए ये छोटे दिखाई देते हैं। ये नहीं सोचो कि स्टार्स बहुत छोटे हैं, छोटे नहीं हैं, इनका साइज बहुत बड़ा है, लेकिन ये बहुत दूर हैं अर्थ से, बहुत ही ज्यादा। दैट इज वाई दे अपीयर सो स्मॉल टू अस। दूर होने की वजह से ये हमें स्मॉल दिखाई देते हैं। These stars are many times bigger than the size of the sun. और ये जो स्टार्स हैं ये बहुत मतलब कि कई गुना बड़े हैं सन से। ये नहीं कि सन बड़ा है, सन से भी काफी बड़े हैं ये, सूरज से भी काफी बड़े हैं ये स्टार्स। लेकिन दूर होने की वजह से हमें छोटे दिखाई देते हैं। Like the sun, they have their own light.
और सन की तरह ही इनके पास अपनी लाइट होती है, यानी अपना प्रकाश होता है। जैसे सन का अपना प्रकाश है, ऐसे स्टार्स का भी अपनी लाइट और प्रकाश होता है। यू माइट हैव नोटिस दैट सम स्टार्स आर सीन इन ग्रुप्स। तुमने कभी मतलब नोटिस किया होगा कि कुछ स्टार्स जो हैं वो ग्रुप में दिखाई देते हैं। अ ग्रुप ऑफ स्टार्स कॉल्ड अ कॉन्स्टिलेशन। जो स्टार्स का ग्रुप होता है उसको हम कॉन्स्टिलेशन कहते हैं। उसमें तरह कई फिगर्स बनते हैं, वो हम पढ़ते हैं, उसको नेम के थ्रू जानते हैं, ठीक है। In the north direction there is a group of 7 stars. North direction में यानी उत्तर दिशा में 7 तारों का एक समूह है। 7 groups of 7 stars. This group is stars is known as सप्तऋषि। और यही जो ग्रुप है यानी जो समूह है इन तारों का, इसको हम सप्तऋषि के नाम से जानते हैं। Scientists use an instrument to look एट द स्टार्स। साइंटिस्ट जो वैज्ञानिक होते हैं, जो इनकी स्टडी करते हैं, वो एक इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, टेलीस्कोप बोला जाता है इसे। द मून एंड द अदर हेवनली बॉडी इन द स्काई मोर क्लियरली। यानी जो साइंटिस्ट हैं जो एक इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं तारों को देखने के लिए, मून को देखने के लिए, अदर जो आकाश हेवनली बॉडीज हैं स्काई में, उनको क्लियर देखने के लिए वो इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं। और ये इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या है? टेलीस्कोप, दूरबीन बोलेंगे इसे हिंदी में। दिस इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड अ टेलीस्कोप। इसको हम टेलीस्कोप कहते हैं। सो स्टूडेंट, आपका जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया। आपको रीड करना है। जैसे ये है सप्तऋषि किसे कहते हैं? ग्रुप ऑफ 7 स्टार्स। और जो साइंटिस्ट इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं ये सारे स्काई की जो हेवनली बॉडीज को देखने के लिए, उसका नेम है टेलीस्कोप। सो स्टूडेंट, रिवीजन पॉइंट हम नेक्स्ट वीडियो में रीड करेंगे। चैप्टर आपका ओवर हो गया है, कंप्लीट हो गया है। इसको अच्छे से रीड करना है और साथ में लर्न भी करना है इसके जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ओके, थैंक यू।